यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 132। भजन 132 754 पेज नंबर पर है BSI की लाल वाली बाइबल में। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इसे आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। देखो, हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेता। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर मुकुट शोभायमान रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हम लोग इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है। जब हम आपके जीवित वचन से ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, आपका वचन हमारे आंतरिक जीवन से बातचीत कर सके, हमारे कानों को तैयार कर सके सुनने के लिए, हमारे मनों को तैयार कर सके स्मरण करने के लिए, हमारे हृदयों को तैयार कर सके आपके वचन को ग्रहण करने के लिए और जीवन में उसका पालन करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो भजन है अन्य भजनों की तुलना में बहुत लंबा भजन है और जो इसका विषय वस्तु है वो ऐतिहासिक है। यदि आप इस भजन को समझना चाहते हैं तो आपको इस भजन को समझने के लिए दाऊद के जीवन को समझना होगा और दाऊद ने जब अपना राज्य शुरू किया उसके इतिहास को आपको समझना होगा। इसीलिए इस भजन को समझने के लिए दाऊद के जीवन को और इज़राइल के इतिहास को जीवन को समझना बहुत ही जरूरी है। इस भजन में दो बातें एक साथ जोड़ी गई और ये दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह में क्या हुई, पूरी हुई। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर बताया गया है कि वो घर है, वो मंदिर है जिसे दाऊद सिय्योन में यानी कि यरूशलेम में यहोवा के निवास स्थान के रूप में बनाना चाहता था। यदि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करें तो हम देखते हैं कि वो दाऊद का पुत्र भी है, अनंत राजा है जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। वो अपने लोगों से प्रेम करता है और वो न्याय से सदा क्या करेगा, राज्य करेगा। और ये जो भजन है विशेष करके मंदिर के समर्पण के लिए, यानी जो यरूशलेम का मंदिर था उसके समर्पण के लिए ये भजन रचा गया था। और अधिक संभावना ये है इस भजन के बारे में कि शायद ये भजन राजा सुलेमान के द्वारा से लिखा गया था। इस भजन में
हम वाचा के संदूक के बारे में क्या करते हैं, पाते हैं। वो वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति का क्या था, प्रतीक था। और भजन 132 है विशेष रूप से परमेश्वर की दो प्रतिज्ञाओं के ऊपर हमारा और आपका ध्यान केंद्रित करता है। जो पहली प्रतिज्ञा वो ये है कि मसीहा का शासन, यानी कि यीशु मसीह का शासन और उसके लोगों के साथ रहने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति। भजन जो है परमेश्वर के वायदे और आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर की क्या योजना थी उसके बारे में क्या करता है, खुलासा करता है। इस भजन में बहुत सारी बातें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक में उनका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, बेतेल में याकूब के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। उसके बाद हम संदूक के निर्माण के बारे में देखते हैं, संदूक की यात्राओं के बारे में देखते हैं, दाऊद के द्वारा से संदूक को यरूशलेम में लाया गया उसके बारे में पढ़ते हैं, सुलेमान के मंदिर के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं, और स्वर्ग में मसीह अपने लोगों से परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। इन सारी बातों के बारे में हम भजन 132 में पाते हैं। यानी कि बाइबल में जितनी भी बातें बताई गई हैं उनमें से ज्यादातर बातें भजन 132 में हमको और आपको क्या किया गया है, बताया गया है। इस भजन को हम 3 खंडों में बांट सकते हैं अगर हमको परमेश्वर के वचन को समझना है। जो पहला खंड है वो परमेश्वर के लिए दाऊद का वायदा, यानी दाऊद ने परमेश्वर से वायदा किया कुछ चीजों को करने के लिए। तो पहली बात वो है। दूसरी बात, दाऊद से परमेश्वर ने वायदा किया उसके बारे में हम पाते हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर का वायदा हमारे लिए। एक तो दाऊद ने परमेश्वर से वायदा किया, पहली बात वो है। दूसरी बात, परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया, वो है। और तीसरी बात, परमेश्वर ने हमसे और आपसे क्या वायदा किया है उसके बारे में हम क्या करते हैं, इस भजन में हम पढ़ते हैं। इसीलिए इस भजन का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या करना, विश्वास करना। पहली जो बात है वो यह है दाऊद का परमेश्वर से वायदा, यानी दाऊद ने परमेश्वर से वायदा किया। दाऊद ने परमेश्वर से क्या क्या वायदा किया उसको हम भजन 132 के 1 से 9 पद में हम क्या करेंगे, देखेंगे। यदि हम देखें पहले पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को क्या कर, स्मरण कर। यदि हम दाऊद के जीवन का ध्यान करें तो हम इस बात को पाते हैं कि दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का क्या किया था, अनुभव किया था। और जिस कठिनाई का दाऊद यहां पर वर्णन कर रहा है वो कठिनाई है जब दाऊद परमेश्वर के वाचा के संदूक को यरूशलेम को लेकर के आ रहा था और उसके लिए मंदिर बनाना चाहता था और मंदिर से संबंधित सारे सामानों को जमा करना चाहता था। उस दौरान क्या क्या कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा उसके बारे में वो क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। जब दाऊद संदूक को यरूशलेम को लेकर के आ रहा था तो जो उसका पहला प्रयास था वो बड़ा दुखदाई था, क्योंकि हुआ क्या कि जिस गाड़ी पर संदूक को रखा गया था बैल उसको हाँक रहे थे और अचानक से लिखा हुआ कि बैलों ने ठोकर खाई और लिखा हुआ कि संदूक जो था वो पलटने लगा। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था उज्जा ने क्या किया, अपने हाथ को बढ़ाया संदूक को रोकने के लिए और लिखा हुआ परमेश्वर ने उसको वहीं मारा और वो क्या हो गया, वहां पर मर गया। और दाऊद इससे बड़ा दुखी हुआ कि हम तो नाच गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, परमेश्वर के वाचा के संदूक को यरूशलेम लेकर के आ रहे थे ताकि मंदिर का निर्माण हो और परमेश्वर के वाचा के संदूक को वहां पर स्थापित किया जाए, लेकिन परमेश्वर ने तो इस व्यक्ति को मार दिया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में स्पष्ट रूप से बताया था कि वाचा के संदूक को सिर्फ लेवी लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेवी लोग ही उठा सकते हैं और लेवी लोगों को ही इसको देखभाल करनी थी। हाँ, उज्जा ने अच्छा प्रयास किया लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। दाऊद उससे बड़ा दुखी हुआ। उसके बाद उसको अपने आप को तैयार करने में
वाचा के संदूक को यरूशलेम को लाने में 3 महीने लग गए। उसके बाद संदूक सुरक्षित यरूशलेम पहुंचने पाया और उसके बाद दाऊद ने योजनाओं को बनाया मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर के लिए सामानों को जमा करने शुरू किया। इसीलिए जो कठिनाइयों का सामना दाऊद ने किया उसके बारे में वो पहले पद में बोल रहा है। उसका ये कहने का मतलब है कि दाऊद की सारी दुर्दशा को क्या कर, स्मरण कर। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर उन सभी परीक्षाओं और कष्टों को याद रखता है जो आप परमेश्वर के लिए सहते हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर भूल गया, नहीं, परमेश्वर जो है मनुष्य नहीं, परमेश्वर कभी भी भूल नहीं सकता। हमारे साथ और आपके साथ ये समस्या है कि हम सब कुछ अपने नजरिए से सोचते हैं, अपने नजरिए से प्लान करते हैं, अपने नजरिए से हम सब कुछ चाहते हैं कि हो जाए। परमेश्वर का कार्य वैसा नहीं। तो दाऊद ने परमेश्वर से क्या क्या वायदा किया? पहला वायदा किया 2 से 5 पद में, दाऊद ने यहोवा के लिए निवास स्थान बनाने का क्या किया? वायदा किया। लिखा हुआ है 2 पद में, उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मांगी है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना बनाऊं। तो दाऊद ने परमेश्वर से क्या वायदा किया? निवास स्थान बनाने का वायदा किया। दाऊद ने संदूक को यरूशलेम में ले जाकर के तंबू में रखा। उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाने की बात किया, लेकिन वो मंदिर क्या हुआ? बना नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को क्या बोला? तू नहीं, लेकिन तेरा पुत्र क्या करेगा? मंदिर का क्या करेगा? निर्माण करेगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? मंदिर के निर्माण के लिए जो जरूरी चीज था उसको जमा करने क्या किया? शुरू किया। ये जो मंदिर का निर्माण है, इसकी पृष्ठभूमि कहां से शुरू होती है? क्या वाकई में दाऊद ने इसके बारे में सोचा था कि वो परमेश्वर का मंदिर बनाएगा, या इसके बारे में हम बाइबल में कहीं और देखते हैं? याकूब जब अपने भाई एसाव से भाग रहा था तो वो उसको जब नींद लगी तो उसने 12 पत्थर लिए और उसको तकिए के रूप में इस्तेमाल किया और क्या हो गया? वो सो गया। उसने एक स्वप्न को देखा। जब स्वप्न से जगा उसने, तब उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी। उत्पत्ति 28 अध्याय के 20 से 22 पद में वहां लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और इस यात्रा में मेरी सुधि ले और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए वस्त्र दे कि मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जो मैं खंबे के समान खड़ा हो गया है वो परमेश्वर का भवन ठहरेगा। दाऊद ने नहीं, सुलेमान ने नहीं, याकूब ने सबसे पहले इस दर्शन को देखा था कि वो परमेश्वर के मंदिर को बनाएगा। हाँ, याकूब ने बोला नहीं था, लेकिन उसने उस दर्शन की परिपूर्ति को दिखाया जिसके बारे में दाऊद ने क्या किया था? सोचा था। और दाऊद भी क्या सोच रहा था कि मैं भी याकूब के परमेश्वर के लिए क्या बनाऊंगा? एक भवन बनाऊंगा। और भजन 132 में ये जो बात है याकूब के जीवन के 900 वर्षों के बाद पूरी होती है। याकूब ने 900 वर्ष पहले, दाऊद से 900 वर्ष पहले इस बात को देखा था और जिसको दाऊद क्या कर रहा था? पूरा करने का क्या किया? उसने प्रयास किया। तो दाऊद ने क्या वायदा किया कि वो परमेश्वर के लिए क्या बनाएगा? निवास स्थान बनाएगा। क्या हम और आप परमेश्वर से वायदा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा हृदय, आपका घर हमारा निवास स्थान हो? हमने अपने हृदय में बहुत सारी चीजों के लिए निवास स्थान बनाए। धन के लिए निवास स्थान है, मोबाइल फोन के लिए निवास स्थान है, टीवी के लिए निवास स्थान है, बच्चों के लिए निवास स्थान है। सारी दुनियावी चीजों के लिए हमने अपने हृदय में निवास स्थान को बनाया है, लेकिन वास्तव में हमारे हृदय में परमेश्वर वास करना चाहता है। क्या हम अपने हृदय को, क्या हम वायदा करेंगे कि परमेश्वर, मैं अपने हृदय को, मैं अपने मन को, मैं अपने शरीर को आपका निवास स्थान बनाना चाहता हूं। देखिए, यदि हम परमेश्वर के लिए अपने हृदय को निवास स्थान बनाएंगे, उसमें कष्ट होगा, उसमें तकलीफ होगी, उसमें समस्या होगी, लेकिन उसमें परमेश्वर की आशीष होगी और परमेश्वर की शांति होगी।
दाऊद ने सचमुच में परमेश्वर का निवास स्थान बनाने का वायदा किया। हम और आप आज हम परमेश्वर का निवास स्थान बना नहीं सकते हैं, क्योंकि नए नियम के अनुसार हमारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का क्या है? मंदिर। परमेश्वर चाहता है कि ये जो मंदिर है, हमारा शरीर जो है, हम उसमें परमेश्वर का निवास स्थान क्या करें? बनाए। दूसरी बात, दाऊद ने परमेश्वर से क्या वायदा किया? दाऊद का परमेश्वर से किए गए मंदिर के विषय अपने वायदे को पूरा करना। यानी दाऊद ने परमेश्वर से मंदिर के विषय में वायदा किया था और उस वायदे को दाऊद ने क्या किया? पूरा किया। यह वादा 6 से 9 पद, यह वादा शुरू में तब पूरा हुआ जब दाऊद ने संदूक को, वाचा के संदूक को यरूशलेम में लेकर के आया और सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर के मंदिर को क्या किया? बनाया। यहां पर लिखा हुआ है 6 पद में, देखो हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया। एप्राता बैतलहम का क्या है? दूसरा नाम, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का क्या होगा? जन्म होगा। तो भजन 132 में हम तीर्थ यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं जो यरूशलेम आते थे फसह का पर्व मनाने के लिए, परमेश्वर का पर्व मनाने के लिए, और उसी यरूशलेम में दाऊद ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर के आया, क्योंकि परमेश्वर के वाचा का संदूक जब से इजरायली लोग मिस्र से निकले थे और जब सिनै पर्वत पहुंचे थे, और सिनै पर्वत पर जब परमेश्वर ने वाचा के संदूक को बनाने की आज्ञा दिया था, तब से वाचा का संदूक मिलाप वाले तंबू में रहा करता था। उसके लिए कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। लेकिन दाऊद ने सोचा कि वो वाचा के संदूक को एक मंदिर बनाएगा जिसमें वो क्या करेगा? उसको स्थापित करेगा। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को क्या बोला कि तू मेरे लिए मंदिर बना नहीं पाएगा, क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया है, तूने बहुत सारे क्या किए हैं? पाप किए। तो दाऊद ने परमेश्वर से क्या किया? वायदा किया। क्या वायदा किया? मंदिर को बनाने के लिए और मंदिर के लिए सामानों को जमा करने के लिए। हमारा इससे क्या सीख सकते हैं? हमारा भी परमेश्वर से वायदा कर सकते हैं कि परमेश्वर, हम अपने हृदय को, हम अपने शरीर को आपका निवास स्थान बनाएंगे, और यदि इसमें कौन सी सामग्री यदि जमा करना चाहें, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या कर सकते हैं? रख छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, दाऊद से परमेश्वर का वायदा। पहला वायदा दाऊद ने परमेश्वर से किया, अब परमेश्वर क्या कर रहा है? दाऊद से वायदा कर रहा है। 10 से 12 पद में, 10 से 12 पद में लिखा हुआ है, अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे मुकरेगा नहीं। तो परमेश्वर दाऊद से वायदा करता है 10 से 12 पद में। परमेश्वर के संदूक का जब मंदिर में स्थापित हो गया, तब दाऊद ने जो परमेश्वर से वायदा किया था, वो वायदा क्या हो गया? पूरा हो गया। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? दाऊद से प्रतिज्ञा कर रहा है। क्या प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर दाऊद से? पहली प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर 10 पद में, परमेश्वर का मसीहा का वायदा, कि परमेश्वर एक मसीहा को देगा। परमेश्वर क्या करेगा? एक मसीहा को देगा। लिखा हुआ 10 पद में, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना करिए। अभिषिक्त कौन है? यह दाऊद के बारे में बातचीत नहीं हो रही है, यह वास्तव में किसके बारे में बातचीत हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कर रही है? बातचीत हो रहा है। ये 10 पद में जो प्रार्थना है, ये वो प्रार्थना है जिसको दूसरे इतिहास 6 अध्याय के 42 पद में सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को स्थापित करते समय क्या किया। तो परमेश्वर ने किसका वायदा किया? मसीहा का वायदा किया, छुड़ाने वाले का वायदा किया, अभिषिक्त जन का क्या किया? वायदा किया। और ये वायदा हमारे और आपके लिए भी। क्या परमेश्वर ने हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया? आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया है? प्रदान कर दिया। हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसको अपने हृदय रूपी घर में निवास करने के लिए क्या करें? हम निमंत्रण प्रदान करें। दूसरा वायदा, दाऊद की राजगद्दी
कायम रखने का परमेश्वर का वायदा। दाऊद की राजगद्दी कायम रखने का परमेश्वर का क्या है? वायदा। 11 और 12 पद के अनुसार, 11 और 12 पद में क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है, वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। निज पुत्र को क्या करूंगा? बैठाऊंगा। यहां पर परमेश्वर दाऊद से यह प्रतिज्ञा कर रहा है कि तेरी गद्दी पर तेरे वंश के लोग निरंतर बैठा करेंगे। लेकिन हम ये भी देखते हैं, जो यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद से करी, हम क्या देखते हैं कि आगे चल करके दाऊद के वंश का तो कोई गद्दी पर बैठ नहीं पाया, क्योंकि कुछ समय के बाद दाऊद का पुत्र सुलेमान बैठा, उसके बाद कुछ राजा लोग हुए, लेकिन वो राजा लोग क्या हो गए? सब समय के अनुसार क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो आखिर में ये परमेश्वर किस पुत्र की बात कर रहा है? किस वंश की बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसके वंश से आया? दाऊद के वंश से क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो परमेश्वर दाऊद के वंशज को सिंहासन पर हमेशा हमेशा के लिए बैठाएगा। उसके कहने का यह मतलब था कि वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ परमेश्वर क्या कर रहा था? इशारा कर रहा था। तीसरी बात, परमेश्वर का दाऊद से किए गए अपने वायदे को पूरा करना यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का दाऊद से किए गए अपने वायदे को पूरा करना यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और अपने वायदे को जो उसने दाऊद से किया था उसको क्या किया? पूरा किया। क्या वायदा किया था परमेश्वर ने? कि वह दाऊद का पुत्र होगा जो युगानुयुग सिंहासन पर क्या होगा? विराजमान रहेगा। यानी परमेश्वर का अपना पुत्र क्या बन गया? मनुष्य बन गया, हमेशा हमेशा के लिए क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए। और जब हम इस भजन के अंतिम भाग को देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का जो उत्तर था संदूक के लिए कि वो एक निवास स्थान प्रदान करेगा। उसके कहने का यह मतलब था कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ रहने के लिए क्या होगा? आएगा। तो जब परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया कि तेरे वंश के लोग, तेरा निज पुत्र हमेशा हमेशा के लिए सिंहासन पर विराजमान रहेगा, तो परमेश्वर का कहने का यह मतलब था वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ क्या कर रहा था? इशारा कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग सिंहासन पर क्या रहेगा? विराजमान रहेगा। स्वर्ग में युगानुयुग प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर भी विराजमान होना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो? मुश्किल काम है, क्योंकि हमने हृदय रूपी सिंहासन पर तो दुनिया को बैठा रखा है, संसार को बैठा रखा है, संसार की वस्तुओं को बैठा रखा है, उन चीजों को हमने अपने जीवन में बैठा रखा है जिन चीजों से हमारे जीवन को कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यह चाहता है कि हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर किसका राज्य हो? प्रभु यीशु मसीह का राज्य हो। तो हमने दो प्रतिज्ञाओं को देखा। दाऊद ने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया कि वो उसका निवास स्थान बनाएगा, उसके लिए मंदिर बनाएगा। उसके बारे में हमने देखा कि परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया। क्या वायदा किया? कि वो उसके राज्य को हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा? स्थिर करेगा, और यीशु मसीह के द्वारा से उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर का हमसे वायदा। परमेश्वर का हमसे वायदा 13 से 18 पद के अनुसार। 13 से 18 पद में परमेश्वर हमसे वायदा करता है। पहले दाऊद ने परमेश्वर से वायदा किया, फिर परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया, अब परमेश्वर का हमसे वायदा है। क्या वायदा है? पहला वायदा 13 और 14 पद के अनुसार, परमेश्वर का अपने लोगों के साथ रहने का वायदा। परमेश्वर का अपने लोगों के साथ रहने का वायदा 13 पद में लिखा हुआ है, 14 पद में, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा।
तो ये पद हमको और आपको क्या बताते हैं? ये पद हमको और आपको बताते हैं कि परमेश्वर ने सियोन को यानी यरूशलेम को अपने परम निवास स्थान के लिए चुना है। यदि हम देखें तो जो यरूशलेम था वो परमेश्वर का निवास स्थान था। यदि हम आज के युग में देखें तो आज के युग में जो नया यरूशलेम है, नया सियोन है, वो क्या है? तो नया यरूशलेम, नया सियोन स्वर्ग के बारे में क्या करता है? बातचीत करता है कि वहां पर परमेश्वर अपने निवास स्थान को क्या करेगा? बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्यों के बनाए हुए घरों में क्या करता है? वास नहीं करता, परंतु परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में वास करने के लिए क्या करता है? आता है। इजराइलियों ने वास्तव में परमेश्वर के लिए संदूक को बनाया था। उस संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। उस संदूक को बाद में यरूशलेम के मंदिर में स्थापित कर दिया गया और वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, वहां से परमेश्वर की उपस्थिति क्या हो गई? समाप्त हो गई। लेकिन जबकि परमेश्वर ने वायदा किया था, परमेश्वर ने क्या वायदा किया था दाऊद से कि मैं तुम्हारे मध्य में क्या करूंगा? निवास करूंगा। परमेश्वर ने इजरायलियों से भी वायदा किया था कि मैं तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा। परमेश्वर ने दाऊद से भी वायदा किया था कि मैं तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा। परमेश्वर ने सुलेमान से भी वायदा किया था कि मैं तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा। लेकिन जब मिलाप वाला तंबू समाप्त हो गया, जब वाचा का संदूक समाप्त हो गया, जब मंदिर तहस नहस हो गया, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां से क्या हो गई? चली गई। और जबकि परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए क्या करूंगा? वास करूंगा। तो ये प्रतिज्ञा फिर पूरी कैसे हुई? नए नियम में हम क्या देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर क्या हो गया? आ गया। यानी कि जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान था, जिसकी उपस्थिति वाचा के संदूक में थी, जिसकी उपस्थिति यरूशलेम के मंदिर में थी, उस परमेश्वर ने हमको और आपको छोड़ नहीं दिया। उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में शरीर को देहधारी हुआ और वो हमारे और आपके बीच में वास करने के लिए आ गया। तभी तो यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा देखी। तो परमेश्वर इजरायलियों के साथ भी था, परमेश्वर दाऊद के साथ भी था, परमेश्वर सुलेमान के साथ भी था, परमेश्वर मंदिर में भी था, और परमेश्वर नए नियम के समय काल में साक्षात रूप से देहधारी होकर अपने लोगों के मध्य में क्या किया? वास किया। और आज भी परमेश्वर हमारे और आपके साथ है, आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा से। पवित्र आत्मा के द्वारा से। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। गलत बात। परमेश्वर अपना आत्मा तब देता है जब हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा नहीं मिलती। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करता है? विश्वास करता है। उसके लिए उसको पाने के लिए आपको अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, पापों की क्षमा को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर आपके हृदय में वास करेगा। आज परमेश्वर हमारे हृदय में वास करना चाहता है। उसने अपना आत्मा दिया। अदन के बगीचे में भी परमेश्वर आदम हवा के साथ था। जब आदम हवा ने पाप कर दिया, संसार में पाप आ गया, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक में थी, दाऊद के समय में, सुलेमान के मंदिर में थी, और नए नियम के समय काल में परमेश्वर ही स्वयं साक्षात रूप में हमारे साथ आ गया वास करने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको अकेला नहीं छोड़ा है। उसने अपना आत्मा हमारे और आपके जीवन में दिया है। यह अलग बात है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके जीवन में है या नहीं, क्योंकि हम में से बहुतों के अंदर में अलग प्रकार की आत्मा है। यदि आप परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं,
परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में नहीं जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको और मुझे अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या वाकई में परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके जीवन में है या कोई और आत्मा हमारे और आपके जीवन में है। दूसरी वायदा जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया, हमें उद्धार की आशीष देने का परमेश्वर का वायदा, हमें उद्धार की आशीष देने का परमेश्वर का वायदा। 15 और 16 पद के अनुसार परमेश्वर ने 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा, इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। तो परमेश्वर ने दाऊद से क्या वायदा किया था? उद्धार देने की वायदा किया था। हमसे भी वही वायदा किया था, और वो वायदा प्रभु यीशु मसीह में क्या हुआ? पूरा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आया और कलवरी के क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया। तीसरा वायदा, परमेश्वर का हमारे लिए अपने वायदे को पूरा करना। क्या वायदे को पूरा करना? स्वर्ग में मसीह का राज। 17-18 पद के अंदर 17-18 पद में लिखा हुआ है, वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। तो परमेश्वर का हमारे लिए अपने वायदे को पूरा करना। क्या वायदे को पूरा करना? कि स्वर्ग में किसका राज्य होगा? प्रभु यीशु मसीह का क्या होगा? राज्य होगा। पुराने नियम में जो सिंह था, सिंह शक्ति का प्रतीक था, और जो दीपक था वो प्रकाश और जीवन और अच्छाई का प्रतीक था। यहां पर जिस मुकुट के बारे में बातचीत हो रही है वो प्रभु यीशु मसीह के शासन के बारे में बातचीत हो रही है, पवित्रता के बारे में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। यहां पर यदि आपने ध्यान दिया होगा तो परमेश्वर यहां पर अपने लोग और शत्रुओं के बीच में क्या करता है? अंतर करता है। जो परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर उनको धर्म का वस्त्र पहनाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के शत्रु होंगे वो उनका लज्जा का क्या करेगा? वस्त्र पहनाएगा। यानी न्याय के दिन परमेश्वर दो प्रकार के वस्त्रों को क्या करेगा? प्रदान करेगा। हमको और आपको नहीं मालूम कि हमको और आपको किस प्रकार का वस्त्र मिलेगा। हाँ, हम पता लगा सकते हैं कि हमको किस प्रकार का वस्त्र मिलेगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उसके वचन के अनुसार उसके जीवन को अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमको धार्मिकता का वस्त्र मिलेगा, और नहीं तो हमको लज्जा का क्या होगा? वस्त्र मिलेगा। ये जो भजन 132 है, इसको जो तीर्थ यात्री होते थे, जो यरूशलेम जाते थे पर्व को मनाने के लिए, फसह के पर्व को मनाने के लिए, वो इसको गीत के रूप में गाया करते थे। हमको और आपको भी परमेश्वर मौका दे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर के लिए गीत को गाएंगे और नए यरूशलेम में और नए सिय्योन में क्या करेंगे? हम प्रवेश करेंगे। हम इस भजन से क्या सीखते हैं? हमने 3 बातों को सीखा, 3 बातों को आपने बताया। हमने आपको मुख्य बात यह बताया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या करना? विश्वास करना। कई दफा हम मनुष्यों की प्रतिज्ञाओं पर तो आसानी से विश्वास कर लेते हैं। मनुष्य हमको जो बोलता है, हमको मालूम है कि मनुष्य जो बोल रहा है उससे वो मुकर भी जाए, उसको वो पूरा कर भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम मनुष्यों की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर बोलता है, हम उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर पाते। उसका कारण यह है क्योंकि कई दफा जब हमको लगता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसको पूरा नहीं कर रहा है, उसमें विलंब हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा करी है इस पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने किसको भेजने की प्रतिज्ञा करी? प्रभु यीशु मसीह। कितने हजार सालों के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो जो लोग उस समय रहे होंगे, आदम की वंशावली से पैदा हुए होंगे, यदि आदम ने उसको बताया होगा कि परमेश्वर ने हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजने की प्रतिज्ञा करी हुई है, तो उस समय तो लोग लंबे समय काल तक जीते थे, 900 साल जीते थे, 600 साल जीते थे। वो सोचते होंगे या तो परमेश्वर ने तो आदम से तो प्रतिज्ञा कर दी, लेकिन अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह आया ही नहीं। कई दफा हम भी और आप भी ऐसे ही सोचते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है उस पर विश्वास करते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो क्या कर रहा है, हमारी प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा जो उसने करी उसके तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे, उसके बारे में सोच ही नहीं है।
ऐसी बात नहीं है। हम और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। भजन 132 है, इसमें हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी वायदे किए गए हैं, वो सारे के सारे चीज इसमें हमको क्या मिलता है? इसमें एक सत्य को हमको बताया जाता है। वो सत्य क्या है? कि परमेश्वर के सभी वायदे प्रभु यीशु मसीह में क्या होते हैं? पूरा होते हैं। और परमेश्वर ने जो भी वायदे किए हैं वो अवश्य प्रभु यीशु मसीह में क्या होंगे? पूरे होंगे। भले उसमें देर लगेंगे, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर उन सारे वायदे को क्या करेगा? पूरा करेगा। चाहे वो उद्धार का वायदा हो, छुटकारा देने का वायदा हो, परमेश्वर के साथ राज्य करने का वायदा हो, परमेश्वर की आशीषों का प्राप्त करने का वायदा हो, उद्धार का वस्त्र पहनाने का वायदा हो, या उस गीत को गाने का वायदा हो जो हम नए यरूशलेम में, नए सियोन में गाएंगे। परमेश्वर उन सभी वायदों को पूरा करेगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उन वायदों पर विश्वास करेंगे, या विश्वास करते हैं, या हम उन वायदों पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन सारे वायदों के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हमारे और आपके लिए, हमारे लिए किए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि वो सारे वायदे प्रभु यीशु मसीह में सत्य हैं और पूरे होते हैं। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हों दीजिए कि आपके वचन में जो वायदे हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनमें हम विश्वास कर सकें। आपने उद्धार का वायदा किया, छुटकारा देने का वायदा किया, अनंत जीवन देने का वायदा किया, हमेशा हमेशा के साथ राज्य करने का वायदा दिया, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में निवास करने का वायदा दिया। होने दीजिए कि हम इन सारे वायदों पर विश्वास कर सके और इन वायदों को अपने जीवन में महसूस कर सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।